ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ बिलाखिर इसराइल जो है वो अमेरिका को जंग के अंदर घसीट लाया, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, ख़ास तौर पे जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, पहले सब्र दिखाया, बाद में उसने उसी तरह से अटैक किया जिस तरह से इसराइल ईरान की मुख्तलिफ़ जगहों को अटैक कर रहा था। तो इसराइल को उस वक्त लगा कि शायद मुझे रेस्क्यू करने के लिए कोई आए, और फिर वो अमेरिका को पुकारने लगा कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। और बिलाखिर अमेरिका ने एक बार फिर अपना अहद तोड़ा और ईरान की 3 मुख्तलिफ शहरों के ऊपर उसने अटैक कर दिया, जिनके हवाले से उसने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स मौजूद थे, या फिर यूरेनियम को एनरिचमेंट किया जा रहा था। क्या कहेंगे इस एक्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका तो इजराइल के साथ पहले दिन से उनका मुरब्बी भी है और साथी भी है और उनका पुष्टपनाह भी है। बनाया ही 1948 में अमेरिका बरतानिया ने मिलकर, तो अब उसकी हिफाजत भी करनी है। उसकी मुश्किलात में हमेशा मदद की है इन्होंने, उसको हर साल बहुत भारी माली इमदाद मिलती है और उसके हर जुर्म पे पर्दा डालना है। तो ये जो मैं कहूँगा कि इजराइल ने घसीटा नहीं है, अमेरिका तो पहले ही उनका पुष्टपनाह है। और जब देखा कि उनको हजीमत का सामना है या नुकसान का सामना है, उनका अंदाज़ा नहीं था उन्हें कि ईरान कितना सख्त जवाब देगा और कितना उसके मिसाइल तबाही मचाएंगे। तो इजरायली शहरियों ने पहली मर्तबा अपने अंदर मिसाइल फटते देखे हैं, अपनी जो उनकी इमारतें थीं वो गिरती देखी हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमारतें बना चुके हैं पिछले 77 सालों के अंदर। तो अब अमेरिका की जो अभी मदद आई है, ये दुनिया के अमन के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। अमेरिका ने बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बात की है। आज हमारी कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका की मज़म्मत भी करनी पड़ी, अगरचे अभी हाल ही में हमारी उनके साथ बड़े इजहार मोहब्बत हुए थे और उन्होंने बरमला कहा कि आई लव पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद आज इंतहाई सख्त अल्फाज में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती के इजलास में अमेरिका के इस हरकत की मज़म्मत की गई है, और मैं समझता हूँ कि ठीक की गई है, ये मज़म्मत होनी चाहिए थी। डॉक्टर मुबीना साहिबा, अमेरिका को किसने इजाज़त दी कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे? कोई सलामती कौंसिल की इस हवाले से कोई तजवीज़ हो, कोई इंटरनेशनल लॉज सजेस्ट करते हों, सपोर्ट करते हों कि जी ईरान के ऊपर अटैक किया जाना चाहिए, या फिर कुछ ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ जाके खड़े हो गए हों जिनकी ये ख्वाहिश हो कि जी ईरान के ऊपर अटैक किया जाना चाहिए, कि ईरान जो कुछ कर रहा है उससे हमारी या फिर खित्ते की या फिर इस दुनिया की जो भी ज़िंदगी है उसको ख़तरा है? तो किसने अमेरिका को इजाज़त दी, उसके इस एक्ट को लीगलाइज किया? मगर अमेरिका को इस यूनिपोलर वर्ल्ड में किसकी इजाज़त की ज़रूरत है? क्योंकि वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तो एक ही जानिब टिल्ट हो चुका है ना, तो उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और जो ममालिक उनके साथ जाकर खड़े हुए हैं, वो ममालिक जो हैं वो अमेरिका के खुद भी बराबर नहीं है, वो अमेरिका पर किसी न किसी हिसाब से डिपेंडेंट है। मसलन बरतानिया बड़े अरसे से जो है अपनी ताकत जो है वो खो चुका है, और वो अमेरिका की लाइन जो है वो टो करता है। कनाडा है, जर्मनी तो जाहिर है कुछ थोड़ा सा ज़मीर का मारा हुआ भी है, और वो यहूदियों से जो है और जो इजहार मोहब्बत उस जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो करता है इश्लद मदद होने के लिए, तो उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। और ब्लाइंड पावर जो है वो इस यूनिपोलर वर्ल्ड की वजह से है। और हाँ, मगर जो थ्रेट है वो जाहिर है चीन की बढ़ती हुई पावर से है अमेरिका को, और उनको इस चीज़ से बहुत खौफ है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से चीन की पावर को जो है या कंट्रोल करें या किसी तरह से जो है वो, और वो उसकी वजह यही है कि उनको यूनिपोलर वर्ल्ड के चले जाने का खौफ है, और उनको लगता है कि रूस की बजाय चीन दूसरी पावर है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है